नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले कुछ महीनों तक विशेष सतर्कता बरतनी होगी। राज्य की 37 विशेष श्रेणियों के परिवारों को 2 महीने का गेहूं और चना निःशुल्क दिया जाएगा। 12 जून से इसका वितरण किया जाएगा। प्रदेश की खुफिया पुलिस और लखनऊ की मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई में 2 जासूसों को पकड़ लिया है। दोनों जासूसों से जयपुर में पूछताछ की जा रही है। और राज्य में 88 और ब्लॉक्स में अंग्रेजी माध्यम के नए महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भी जल्द भर्ती की जाएगी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 21 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस 10 दिवसीय विशेष अभियान में गांव ढाणियों, वार्डों और मोहल्लों तक लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन में लगातार छूट के बाद शुरू हुई व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के कारण संक्रमण का खतरा न रहे और लोग कोरोना को लेकर लापरवाही न बरतें, इसी उद्देश्य से ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राम स्तर तक आंगनबाड़ी सहायिका, एएनएम, आशा सहयोगिनी, ग्राम सेवक, पटवारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बैनर, पैम्फलेट सहित कोरोना को लेकर जागरूक करने वाली सामग्री घर घर तक पहुंचाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में संक्रामक और मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। कोविड-19 महामारी को लेकर अगले कुछ माह हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। प्रदेश में अब तक 10,876 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 8,117 व्यक्ति इस महामारी को हराकर ठीक हो चुके हैं। इस बीच कल राज्य में कोविड-19 के 277 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 67 मरीज अलवर से हैं। इसके अलावा भरतपुर में 60, जोधपुर में 36, जयपुर में 34, कोटा में 12, पाली में 11, सिरोही में 10, सीकर में 7, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 6-6, सवाईमाधोपुर में 4, अजमेर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 3-3, बीकानेर, बूंदी, झालावाड़ और झुंझुनू में 2-2, बारां, श्रीगंगानगर और जालौर में 1-1 व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अन्य राज्य के 4 लोगों में भी संक्रमण पाया गया है। राज्य में अब तक इलाज के दौरान 246 लोगों की मृत्यु हो गई है। लॉकडाउन अवधि में अस्थायी रूप से बेरोजगार हुए विभिन्न प्रकार की 37 श्रेणी के परिवारों को 12, 13 और 14 जून को निःशुल्क अनाज और दाल का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के कारण अस्थायी रूप से बेरोजगार हुई 37 विशेष श्रेणी निर्धारित की गई थीं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में नहीं आते हैं। ऐसे परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलो दाल वितरित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों किए गए सर्वे में ऐसे 43 लाख परिवारों का चयन किया गया है। बाड़मेर जिले में 337 सरकारी कर्मचारियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता सूची से हटाए गए हैं। इनसे 8,25,000 रूपये की वसूली की जा रही है। जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि इन कर्मचारियों ने सरकार की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों को दिए जाने वाले अनाज को राशन डीलर से उठाया है। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत श्रम नियोजन के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। कल पूरे प्रदेश में 50,20,000 से ज्यादा श्रमिक विभिन्न कार्यों में नियोजित किए गए। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले साल इसी दिन 33,17,000 से ज्यादा श्रमिक नियोजित किए गए। इस लिहाज से इस साल लगभग 17 लाख ज्यादा श्रमिकों को काम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में लोगों को नियोजित करने के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। श्री किशन ने बताया कि प्रदेश की 9,900 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश की खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ ने कल संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के संदेह में 2 लोगों को दबोचा है। इनमें से एक जने को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से और दूसरे को झुंझुनू जिले के किसारी गांव से पकड़ा है। इन पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और श्रीगंगानगर से सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां सीमा पार लीक करने का संदेह है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से पकड़ा गया युवक सीकर जिले के अजीत माना गांव का रहने वाला है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य सूचनाएं लीक होने की जानकारी मिलने के बाद इलाके में निगरानी बढ़ाई गई थी। खुफिया पुलिस की टीम दोनों युवकों को पूछताछ के लिए जयपुर ले आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 88 और ब्लॉक्स में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि पिछले दिनों 33 जिला मुख्यालयों पर 77 ब्लॉक्स में ऐसे विद्यालय खोले गए थे, जिनमें परिणाम बेहद सकारात्मक रहे। इसी को देखते हुए सरकार इसमें बढ़ोतरी की है। श्री डोटासरा ने बताया कि नए खोले जाने वाले विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। भरतपुर का विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। उद्यान में आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइन भी लागू की गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दुनिया भर में परिंदों की शहरगाह के नाम से माने जाने वाले भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आज से खोई हुई रौनक फिर से वापस लौटी है। करीब 82 दिन से बंद उद्यान के खुलने से जहां उद्यान कर्मचारी, गाइड, रिक्शा चालक और होटल व्यवसायियों में खुशी देखने को मिल रही है, वहीं सैलानियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। उद्यान में आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार की गाइडलाइन अनुसार सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना कराने के लिए जागरूकता के बोर्ड लगाए गए हैं। उद्यान में सैलानियों के भ्रमण कराने के लिए रिक्शा, साइकिल समेत टिकट विंडो और सभी स्टाफ को भी सैनिटाइज किया गया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप लगातार जारी है। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने आज बाड़मेर जिले के खारोड़ी गांव में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से टिड्डी दल के प्रकोप और नुकसान के बारे में जानकारी ली। श्री गंगवार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए कीटनाशक छिड़काव का अवलोकन करने के साथ राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कल झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र में टिड्डियों के प्रकोप को लेकर कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने लगभग 80 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव करवाया। वहीं बूंदी में टिड्डियों के प्रकोप को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। बीकानेर जिले में खाजूवाला में ट्रक और ऊंट गाड़ी की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। घायलों को बीकानेर के PBM ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की 2 आवासीय योजनाओं की आज लॉटरी निकाली जाएगी। मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शनी नगर आवासीय योजना के भूखंडों की लॉटरी जयपुर के JDA कार्यालय के नागरिक सेवा केंद्र में निकाली जाएगी। इस दौरान राज्य सरकार की एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले कुछ महीनों तक विशेष सतर्कता बरतनी होगी। राज्य की 37 विशेष श्रेणियों के परिवारों को 2 महीने का गेहूं और चना निःशुल्क दिया जाएगा। 12 जून से इसका वितरण किया जाएगा। प्रदेश की खुफिया पुलिस और लखनऊ की मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई में 2 जासूसों को पकड़ लिया है। दोनों जासूसों से जयपुर में पूछताछ की जा रही है। और राज्य में 88 और ब्लॉक्स में अंग्रेजी माध्यम के नए महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भी जल्द भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।